और अब बात करते हैं आध्यात्म के सबसे बड़े महोत्सव महाकुंभ की। आज से आपको बता दें, महाकुंभ की तैयारियां जो है अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ नगरी का दौरा कर रहे हैं। प्रयागराज के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ मेला 2025 के लिए विकास कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे, जायजा भी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नोज पर पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ साथ वो अक्षय वट और लेटे हनुमान मंदिर के दर्शन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का भी दौरा करेंगे, वहां का भी जायजा लेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे वो प्रयागराज में 5500 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिरों के प्रमुख कॉरिडोर्स का भी उद्घाटन करेंगे। चले अब आपको कुंभ नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर तमाम जानकारी दे देते हैं। आज दोपहर 12:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नोज पर पूजा और वहां पर दर्शन करेंगे। उसके बाद लगभग 12:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्षय वट वृक्ष की पूजा करेंगे। फिर हनुमान मंदिर वो वहां से जाएंगे और सरस्वती कूप में दर्शन और पूजा करेंगे। दोपहर 1:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल को देखेंगे, वहां का निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे किस तरीके की तैयारियां कुंभ को लेकर प्रयागराज में हो रही हैं। फिर करीब 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ भी करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नोज पर, जहां पर अमृत कलश की पूजा करेंगे, वहां से न्यूज 18 इंडिया की रूबिका लियाकत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, न्यूज 18 इंडिया पहुंच चुका है कुंभ की महा कवरेज के लिए, क्योंकि ये महाकुंभ है। आप देखिए, टेम्पररी सड़कें इस वक्त बनाई जा रही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर आकर ये त्रिवेणी संगम है, यानी गंगा, जमुना और सरस्वती के मिलन वाला पॉइंट, इसे कहते हैं संगम नोज। और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आगे देखिए वो पंडाल जो आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और अमृत कलश की स्थापना होगी। यानी कल औपचारिक रूप से महाकुंभ की शुरुआत यहाँ अमृत कलश रख के हो जाएगी। जो तीर्थ पुरोहित है, उनकी मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सनातनी रीति रिवाज है, मंत्रोच्चारण के साथ गंगा की पूजा अर्चना के बाद उस अमृत कलश को रखा जाएगा। क्योंकि अमृत की वो जो अमृत मंथन के दौरान कुछ बूंदें थी, वो यहाँ प्रयागराज में भी गिरी थी। और इस बार 12 वर्षों के बाद ये कुंभ मेला लग रहा है। ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला आप समझ लीजिए। और इसीलिए दो वो बड़े चेहरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके रहते, उनकी सरकार के रहते, एक केंद्र में और दूसरा उत्तर प्रदेश में, ये कुंभ मेला पड़ रहा है और तिथि पड़ रही है। और इसीलिए हर ताकत को झोंक दिया गया है। हर तरीके से कुंभ को सफल बनाने के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। तैयारियां जोरों पर हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो इसी पंडाल में अखाड़ा परिषदों के जो महामंडलेश्वर हैं और बाकी तमाम संत हैं, उनसे मुलाकात करने वाले हैं। और लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों की मौजूदगी में कुंभ के मेले के इस विशेष मौके पर वो संबोधन भी करने वाले हैं। लेकिन इंतजार अभी इस बात का हो रहा है कि वो जो 9000 करोड़ विकास कार्यों के लिए दिए गए हैं, उसका जो रूप है वो कैसा प्रयागराज को तब्दील कर देता है। 45 करोड़ की आबादी यहाँ प्रयागराज में मौजूद रहने वाली है फरवरी तक, क्योंकि महाकुंभ जो अपने आप में अध्यात्म का वो सबसे बड़ा बिंदु है। हर एक शख्स चाहता है कि इस बार आकर माँ गंगा का, माँ जमुना का और सरस्वती का आचमन कर ले। लेकिन बस यही नहीं ना, इस बार महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दिव्य तो है ही, ये भव्य तो है ही, लेकिन इस बार डिजिटल कुंभ पर भी खूब अच्छा खासा जो है ध्यान दिया जा रहा है। हम लगातार यहाँ से रिपोर्टिंग करते रहेंगे। हर एक एंगल जो है न्यूज 18 इंडिया आपको महाकुंभ का दिखाता रहेगा। जितना बड़ा और खास ये महाकुंभ है,
उतनी ही खास न्यूज 18 इंडिया की कवरेज है। कैमरा पर्सन रंजन के साथ रूबिका लियाकत, न्यूज 18 इंडिया, कुंभ। तो आज प्रयागराज के कुंभ नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के प्रमुख कॉरिडोर का भी उद्घाटन करेंगे। इन कॉरिडोर में आपको बता दें, भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर, श्रृंगेश्वरपुर धाम कॉरिडोर, अक्षयवट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर शामिल हैं। तो आपको बता दें, विकास परियोजनाओं का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ भी करेंगे और इसके अलावा आपको बता दें, आज कई कॉरिडोर्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ नगरी यानी कि प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। यहां पर अमृत कलश की स्थापना करेंगे और कहा यही जा रहा है कि आज से औपचारिक तौर पर महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि देखिए, 13 जनवरी से इसकी शुरुआत होनी है, 26 फरवरी तक महाकुंभ का ये महामेला चलेगा। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। कुंभ नगरी में किस तरीके से भव्य तैयारियां जो हैं यहां पर लोगों के लिए की गई हैं, उनका जायजा और निरीक्षण भी करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। तो आज प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से पूजा करेंगे, उनकी पूजा कराने वाले पंडित दीपू मिश्रा से न्यूज 18 इंडिया की रूबिका लियाकत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए। ये गंगा मैया के एकदम नजदीक इस वक्त हम खड़े हैं। सबसे बड़ा पर्व, महापर्व, ये गंगा जी और वहाँ से यमुना जी और फिर इन दोनों का संगम होके, और कहते हैं सरस्वती जो हैं वो बहती तो हैं पर दिखती नहीं है, बड़ा गोपनीय रूप से, और उनके लिए भी इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं। खैर, तो यहाँ से काशी होते हुए गंगा बंगाल और फिर आगे की तरफ महासागर में मिलती है। अभी हमारे साथ पंडित दीपू मिश्रा जी मौजूद हैं। पंडित जी का इस बार जो काम है वो बड़ा, जिसे कहते हैं, जिम्मेदारी वाला है। हालांकि पूजा अपने आप में जिम्मेदारी वाली चीज़ होती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शुभारंभ करने वाले हैं कुंभ का, उस पर विशेष तौर पर जो गंगा मैया की आरती होगी और गंगा मैया की पूजा होगी और साथ में अमृत कलश को लेकर भी यहाँ पर स्थापना की जाएगी। तो बताइए क्या होने वाला है कल? जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा तो शंख और डमरू वादन से हमारे ब्राह्मण उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे और पूजा स्थल मंच पर ले जाएंगे और वहाँ पर गौर गणेश का पूजन कराया जाएगा और कुंभ कलश का पूजन कराया जाएगा। कुंभ कलश के पूजन के साथ ही माँ त्रिवेणी की भव्य पूजा और आरती का कार्य संपन्न कराया जाएगा ताकि महाकुंभ मेला सकुशल संपन्न हो। कितने मिनट और कितने वक्त का ये पूजा अर्चना का कार्यक्रम है? 20 मिनट का प्रोटोकॉल हमें अभी तक सुनाई दिया है। कोई 30 मिनट बता रहे हैं, कोई 20 मिनट बता रहे हैं। सब क्लियर हो जाएगा और उतने देर के टाइम के अंतर्गत ये सारे कार्य को। तो आप कौन से मंत्रों का उच्चारण करने वाले हैं? हम वैदिक मंत्रों का भी उच्चारण करेंगे और पौराणिक मंत्रों का भी उच्चारण करेंगे। हम उन मंत्रों का उच्चारण करेंगे जिससे सभी श्रद्धालुओं का मनोकामना पूर्ण हो। और बहुत से श्रद्धालु हैं जो शायद कुंभ में आ भी ना पाए, स्नान कर भी ना पाए। तो देश के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो 140 करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं। तो उनके ही माध्यम से 140 करोड़ जनता का यह महाकुंभ मेला मनोकामना पूर्ण करें और एक विकसित भारत का निर्माण हो।